और रुक करें इस वक्त कालका के सिविल अस्पताल का। सिविल अस्पताल कालका में मरीजों की परेशानियां फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मरीज के साथ आए परिजन शेखर चौधरी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों की पर्ची बनाने वाले कर्मचारियों का समय सुबह 8 बजे है। बावजूद इसके ना तो डॉक्टर अपने कमरे में समय पर पहुंचते हैं और ना ही पर्ची बनाने वाले कर्मचारी। महिला मरीजों ने बताया कि अपने छोटे बच्चों के साथ वह सुबह 8 बजे से बैठी हुई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक उनको कोई भी देखने नहीं आया। इसी प्रकार एक अन्य महिला मरीज के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर की सीट पर बैठने का कोई समय निश्चित नहीं है। कई बार तो डॉक्टर सुबह 10 बजे से पहले सीट पर नहीं मिलते। डॉक्टर के लंच टाइम का भी पता नहीं होता। दोपहर 3 बजे तक सीट पर दिखाई ही नहीं देते। इस तरीके की तमाम समस्याएं और आरोप इन ग्रामीणों ने लगाए हैं। अस्पताल में सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है, यह भी बताया जा रहा है। और इस तरीके से जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में अस्पताल के एचएमओ से डॉक्टर नरवाल से बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। में जो स्टाफ है पर्ची काटने का, वो 8 बजे से 2 बजे का समय है, तो 8:30 बजते वो उपस्थित नहीं थे। क्या कहना चाहिए? 8:30 तक बच्चे इसको चेक करते हैं। अगर कुछ होगा तो मैं जो भी हमारी जिसकी ड्यूटी लगी हुई है ना रिसेप्शन पे, नहीं था तो मे भी कोई कारण होगा या तो उससे पूछा जाएगा। मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया, आप नहीं बताया मुझे। जी तो अगर वैसे तो उसका टाइम है, हमने उसको 8 बजे नहीं, हमने 7:45 के लिए बोला हुआ है कि 7:45 पे अपनी रिसेप्शन ओपन कर देगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो, और 8 बजे यहाँ पे शुरू कर दे सारा सिस्टम। जी। जैसे डॉक्टर साहब वगैरह छुट्टी पर होते हैं, उसकी पहले पता चलता है क्या? उसी समय कैसे पता चलेगा? नहीं, कई डॉक्टर्स हैं जो पहले सैंक्शन कराते हैं, उनका पता होता है। कईयों को इमरजेंसी मॉर्निंग में हो जाती है, तो वो फिर मॉर्निंग में ही ग्रुप में, हमारा ग्रुप बना है डॉक्टर्स का, उसमें इन्फॉर्म करते हैं। जैसे आज डॉक्टर नैन की थी ओपीडी पर, उन्होंने किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया था। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे जो उनके केसेस होते हैं हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी डॉक्टर्स में, ताकि वो एक जगह भीड़ ना लगे। क्योंकि यहाँ भी हमारे पास सिर्फ बिठाने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सब इमरजेंसी में लगे होते हैं। जी जी स्पेशलिस्ट यहाँ बिठाने के लिए मेडिसिन का कोई नहीं था। जी। एक पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे, पार्किंग नहीं होती है। नहीं, पार्किंग तो अभी काफ़ी हद तक सुधर गया है, जी क्योंकि जो आसपास की गाड़ियाँ थी हमने सारी लिफ्ट करवा दी हैं एसएचओ को कंप्लेंट करके, एसडीएम सर के हेल्प के साथ। जो बाकी गाड़ियाँ थी जो कुरानी मोहल्ले की थी, आसपास की सब गाड़ियों को हमने यहाँ से हटवा दिया है। जी अब इसके अंदर सिर्फ पेशेंट्स की गाड़ी है जो रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। जी। पर हमने डॉक्टर्स और अपने स्टाफ के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग रखी है ताकि वहाँ पे उनको दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा देखा गया कि सिक्योरिटी भी नहीं होती, ना रात को ना दिन में, और कई अस्पतालों में बड़े हादसे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी है हमारे पास, जी रात में भी होती है। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है जो एक रात में काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं। जी। और एक सड़क का बड़ा बुरा हाल है, पानी इकट्ठे हैं, आपको पता है की बीमारियाँ चल रही हैं, आपकी तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? सड़क कौन सी की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं अस्पताल के अंदर आते हैं। इसका सर एस्टीमेट गया हुआ पीडब्ल्यूडी के पास, इसके ऊपर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का काम होना है। तो ये जितनी भी टूटी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर अंदर रोड रोलर या उस तरह की चीज़ नहीं आ सकती कि हम इसको पूरी सड़क बनाएं, तो इसके अंदर प्रपोजल ये है कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स करके पूरा का पूरा बाहर का जो एरिया है उसको हम उस पर ले डाउन करेंगे। तो अभी जैसे ही सैंक्शन होता है तो उसके बाद उसमें काम शुरू होगा। आपके पास इमरजेंसी के लिए कितने एम्बुलेंस अवेलेबल हैं? एम्बुलेंस हमारे पास 2 है। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन पार्किंग की देखी है, अगर कोई इमरजेंसी केस एम्बुलेंस में लाना चाहे तो वो मतलब उसको आने में बहुत कठिनाई होगी, जिस तरीके से गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है बाहर। नहीं, पार्किंग जो एम्बुलेंस का एरिया तो हमने साफ रखा हुआ ना, फ्रंट में ही एम्बुलेंस। आप देखिए डेजिग्नेटेड पार्किंग जो हमने एम्बुलेंस किया वो डेजिग्नेटेड एरिया है कि एम्बुलेंस बिल्कुल इमरजेंसी के सामने उसका एक अलग से यार्ड बनाया हुआ है। एम्बुलेंस वहीं पार्क होती है, पेशेंट वहीं उतारती है, तो वो रास्ता पूरा क्लीन रहता है। बाकी आप सामने देख सकते हैं, मैं सामने भी सीसीटीवी में चेक करता रहता हूँ कि गाड़ियाँ कोई अगर गलत खड़ी हैं तो उसको यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से गाड़ी को हटाया जाता है। कई लोग होते हैं पेशेंट फटाफट उतार के चले जाते हैं, बीच में पार्क कर देते हैं, फिर उनको हम हटवा देते हैं। ठीक है। कंप्लेंट बॉक्स की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, मरीजों का कहना है कि हमारा हाथ नहीं पहुंचता, थोड़ा सा उसका चलो इसको थोड़ा नीचे सा करा देंगे नीचे सर। करवा दो। वो एक्चुअली इसलिए कराया था, कई लोग ना उसको उखाड़ के ले गए थे पीछे, लास्ट टाइम भी मैंने लगाया था, नहीं आता तो चेक कर दो। तो उसको थोड़ा सा और नीचे करके हाँ, स्टिक थोड़ा करके करते नीचे हैं। एक्चुअली करवा दो। एक और है जी कि पहले एक मसला हुआ था, एक आरोप लगाया था व्यक्ति ने, वो वकील साहब हैं भी, यहाँ पर उनकी मिसेस जो नर्सों का व्यवहार वो अच्छा नहीं था। उसके बाद वो दोबारा आए तो उनका कहना था आप पत्रकार को बुला लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। उसमें क्या कहेंगे? नहीं, उसकी कंप्लेंट आई थी, वो जो स्टाफ का उसने मुझे नाम बताया था, वो फिलहाल अभी ट्रेनिंग पे है, जी वो शायद अगस्त में ज्वाइन करेगी, तो तब उसकी इंक्वायरी भी करेंगे।
हाँ, उसने एक आरोप जरूर लगाया था, मेरे को ध्यान है, आईडी पे मेरे पास जी जी रिटर्न कंप्लेंट दी थी, उसकी भी कार्रवाई होगी अगस्त में, 1 सेकंड के आसपास। थैंक यू। और पब्लिक दूर से आई थी, जैसे पब्लिक से भी पूछा, पब्लिक सुबह 8 बजे 7 बजे आके बैठे हुए, कोई अपना काम काज छोड़ के भी अपना। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से भी समय पे इनकी ड्यूटी तय की जाए। और आज ही नहीं, ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी मैंने एक बार इनकी कंप्लेंट डाली हुई है। उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन होगा? देखिए, उस पर ऐसा कोई अभी तक एक्शन होया नहीं है, बट हमारा ये थोड़ी कालका की पब्लिक ऐसी है जो आवाज़ नहीं उठाती है। बट अगर यही हालात रहे तो मैं इसके आगे तक फाइट करूँगा, और हो सके तो हेल्थ मिनिस्टर को भी इसके लिए हम डालेंगे। जैसे आपने बताया आज गए थे, आप किस के लिए गए थे, कौन? एक्चुअली थोड़ा वाइफ के कल थोड़ा सा पेन वगैरह था चेस्ट में, तो हमने रात को थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दे के, उन्होंने मेडिसिन दे के भेज दिया था। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मॉर्निंग में आप OTP में चेक कराना। जी OTP में सुबह जब हम पहुँच गए, हम वही 7:45 बजे, बारिश का समय था, मगर वेट करते करते जब पूछा तो पता लगा कि डॉक्टर साहब आज छुट्टी पे ही है। दूसरा डॉक्टर कोई अपॉइंट नहीं था, मतलब कम से कम 1.5 घंटे बाद डॉक्टर आए, 9:30 बजे के बाद नंबर आया। अच्छा, आप इसके बारे में आपने कोई उच्च अधिकारी जो है वहाँ डॉक्टर के जो मतलब अधिकारी, तो देखिए ऐसा है, वही पहले वाली बात, अधिकारी तो किसी से बात करके ही वो नहीं है, वो कोई रास्ता दिखाते नहीं है, अगले कहते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे। लास्ट में जब पता लगा कि जो आसपास के मरीज थे, उन्होंने ही बताया कि 1.5 घंटे हो गए, भी आज डॉक्टर साहब छुट्टी पे। ठीक है।